देखिए भाई, ट्रायल मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका एक नाम और है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। कभी कभी क्वेश्चन नाम से आता है कि इस मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, वाई के प्लस 2 को क्या लिख सकते हो, ई स्क्वायर बाई के प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, ई बाई के, और ये बाई के। सब में से बाई के कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा ई स्क्वायर माइनस 6 ई प्लस 8 बाई के। ठीक है, ई स्क्वायर माइनस 6 ई प्लस 8 बाई के इक्वल 3 के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इंटू 3 पावर के। ठीक है, इसके फैक्टर कर लिए ई माइनस 2 और ई माइनस 4। ठीक है, बाई के 3 के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इंटू 3 पावर के। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई है, इसको 1 दे दी, इसमें ई को आर मान लिया भाई। ठीक है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, आर माइनस 2 आर माइनस 4 इक्वल 0। तब आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 एंड 4। ठीक है, इतनी बात। तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कितना आ गया, C1 2 पावर के प्लस C2 4 पावर के। ठीक है, देखो ना तो इसमें 2 पावर के है ना 4 पावर के है। ठीक है, ना ही इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है प्लस लग के। ठीक है, समझ गए, ना ही इसमें कोई पॉलिनोमियल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार के फंक्शन हैं। एक तो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और एक बी पावर के का है। ठीक है, अगर दो अलग अलग फंक्शन हो तो दोनों के लिए अलग अलग ट्रायल सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके लिए लिखेंगे a1 प्लस a2 के प्लस a3 के स्क्वायर, और इसके लिए लिख देंगे b 3 पावर के। ठीक है, इतनी बात। अगर तीन अलग अलग फंक्शन होते, ठीक है, तो तीनों के लिए अलग अलग लिखते। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से लिखेंगे, लेट ट्रायल सॉल्यूशन बाई के इक्वल। ठीक है, देखिए भाई, ये क्या है, पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, तो इसके लिए लिखोगे a1 प्लस a2 के प्लस a3 के स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए लिखोगे b 3 पावर के प्लस। ठीक है, अब इससे हम बाई के प्लस 1 और बाई के प्लस 2 निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो इससे बाई के प्लस 1 निकाला तो क्या हो गया, a1 प्लस a2 के प्लस 1 प्लस a3 के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b 3 पावर के प्लस 1। ठीक है, और बाई के प्लस 2 निकाला तो यहाँ के की जगह पर के प्लस 2 रख दो। अब प्लस a3 के प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b 3 पावर के प्लस 2। ठीक है, इतनी बात, इतना हो गया। अब देखो, ये सभी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुटिंग इन 1। ठीक है, a1 प्लस a2 के प्लस 2 प्लस a3 के प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b 3 पावर के प्लस 2 को लिख सकते हो 9b 3 पावर के। ठीक है, 3 पावर के प्लस 2 को 3 पावर के इंटू 3 स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब माइनस 6 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो माइनस बाई के प्लस 1 वालों में माइनस 6a1 माइनस 6a2 के प्लस 1 माइनस 6a3 के प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको 3 पावर के इंटू 3 और 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 18v 3 पावर के। ठीक है, फिर 8 बाई के वालों में 8 का मल्टीप्लाई, तो 8a1
+8a2k प्लस 8a3k स्क्वायर प्लस 8v3 पावर के इक्वल कितना है 3k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 × 3 पावर के। ठीक है इतनी बात। अब देखो इसमें कलेक्शन कर लेंगे A1 वालों का एक साथ, A2 वालों को एक साथ और A3 वालों को एक साथ। ठीक है, फिर उसमें कोफिशिएंट का कलेक्शन कर लेंगे k का, k स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए भाई ये A1 है, ये -6A1 है और ये +8A1 है। 8 और 1 कितना हो गया 8 और 1 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3, तो ये क्या हो गया 3A1। अब A2 वालों को देखो, A2 वालों को देखो ध्यान से, तो यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ कर दे रहे k+2 है और यहाँ -6k -6 है। ठीक है, और यहाँ +8A2 8k है प्लस का। ठीक है, तो ये कितना आ गया A2 का कोफिशिएंट कितना आ गया 3k -4। अब A3 वालों का कलेक्शन करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है k+2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर +4 + 4k। यहाँ क्या हो जाएगा -k स्क्वायर -6k स्क्वायर -6 -12k। ठीक है, 6 का भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8, A3k स्क्वायर होगा ये। ठीक है ना, तो प्लस का 8k स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या आ गए भाई ये तो ये आ गया A2 के साथ आ गया 3k स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 8k। ठीक है, और क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इतना आ गया ये। ठीक है, और अब 3 पावर k वालों का देखो, यहाँ 9 भी है, यहाँ -18 भी और प्लस का 18 भी है, 8 भी है, तो माइनस का b 3 पावर k आ गया ये इक्वल 3k स्क्वायर प्लस 2 -5 × 3 पावर k। ठीक है इतनी बात। अब देखिए आगे अब एक काम करो। ठीक है, कांस्टेंट का कलेक्शन करो, तो यहाँ 3A1 -4A2 -2A2 और k वालों का कलेक्शन करो, तो 3A2 A3 है। ठीक है, तो ये आएगा A3। ठीक है, k वालों का कलेक्शन क्या हो जाएगा 3A2 -8A3 और k स्क्वायर वाला केवल एक ही है 3A3k स्क्वायर, और ये है -v × 3 पावर k और 3k स्क्वायर प्लस 2 -5 × 3 पावर k। ठीक है इतनी बात क्लियर हो गया इतना। तो हमने एक कलेक्शन कर लिए कांस्टेंट का एक साथ, k का एक साथ, k स्क्वायर वालों का एक साथ। ठीक है,
अब ऑन कंपेयरिंग देखिए भाई 3 पावर k का यहाँ कोफिशिएंट कितना है -b और 3 पावर k का कोफिशिएंट यहाँ कितना है -5। तब b की वैल्यू तो 5 आ गई, ठीक है, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। k स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3a3, जबकि यहाँ 3 है, 3a3 इक्वल 3, तब a3 की वैल्यू क्या आ गई 1। और k का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3a2 -8a3, जबकि यहाँ पर k का कोफिशिएंट नहीं है तो 0। यहाँ पर 1 रखोगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3। और देखिए 3a1 -4a2 -2a3 ये कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट कितना है 2 है, ठीक है। इतनी बात, यहाँ पर 2 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा 3a1, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी है ज्ञात करना है, ठीक है। और a2 की वैल्यू कितनी है 8/3, यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा -32/3। और a3 की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो गया और इक्वल में 2, ठीक है। इतनी बात, 3a1 इक्वल कितना हो गया 2 और 2 4 प्लस 32/3, तो ये हो जाएगा 44/3 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से 3 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 44/9, यानी कि a1 की वैल्यू कितनी आ गई इसको सॉल्व करने पर 44/9, ठीक है। पुटिंग इन ए वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है। a1 a2 a3 सबकी वैल्यू आ गई। तब देखिए आपका ट्रायल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यानी कि ट्रायल सॉल्यूशन से क्या आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। a1 की वैल्यू कितनी है 44/9, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या है 8/3 और a3 की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी आई 5 × 3 पावर k, ठीक है। तो ये PS आ गया, ठीक है, और ACS आ गया आपका, ठीक है। तो सब वैल्यू सॉल्व की थी, ठीक है। तो y के कितना आ जाएगा आपका आंसर, अब y के आ जाएगा CS + PS, लिख दीजिए C1 2 पावर k प्लस C2 4 पावर k प्लस 44/9 प्लस 8k/3 प्लस k² प्लस 5 × 3 पावर k, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन है कि इसको भी हमें ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करना है। yk + 2 - 4yk + 1 + 4yk, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो e² yk, इसको लिख सकते हो 4eyk + 4yk। तो इसको लिख देंगे e² - 4e + 4 और yk इक्वल 2 पावर k + 3k, ठीक है। तो ये हो गया e - 2 का होल स्क्वायर yk इक्वल 2 पावर k + 3k, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। लेट e इक्वल क्या मान लीजिए r, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई r - 2 का स्क्वायर, ठीक है। r की वैल्यू क्या हो गई 2 और 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या हो जाएगा C1 + C2 के 2 पावर k, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, वो निकालेंगे हम ट्रायल मेथड से, ठीक है। ध्यान दीजिए
लेट ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ट्रायल सॉल्यूशन क्या लिख देंगे, 3 के दे रखा है इसमें, 3 के क्या होती है भाई, पॉलिनॉमियल और डिग्री 1, ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसा तो आ नहीं रहा टर्म, इसको ये मत समझना कि ये पॉलिनॉमियल डिग्री 1 के लिखे नहीं, उसमें 2 पावर k का मल्टीप्लाई ये, अगर इसको हटा के लिखा होता तो हम समझते ऐसा, ठीक है। 2 पावर k लिखा है तो इसके लिए आ जाएगा a1 प्लस a2 के पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 लिख दोगे, ठीक है। अब 2 पावर k को लिख दोगे b2 पावर k, लेकिन कांस्टेंट इंटू 2 पावर k यहाँ प्रेजेंट है, अगर ये आप लिखोगे तो ये फेल हो जाएगा इस वाले हिस्से का ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, k का, तो कांस्टेंट k 2 पावर k, देखो कांस्टेंट k 2 पावर k यहाँ लिखा हुआ है, फिर फेल हो जाएगा, तो इसको हम फिर k का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो बी के स्क्वायर 2 पावर k लिख दिया हमने, इसको क्या लिख दिया, बी के स्क्वायर 2 पावर k, ठीक है। बी 2 पावर k क्यों नहीं लिया, ये है कांस्टेंट इंटू 2 पावर k, बी के 2 पावर k क्यों नहीं लिया, कांस्टेंट k इंटू 2 पावर k, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब इससे आप बाई k प्लस 1 निकालोगे, तो a1 प्लस a2 k प्लस 1 और b k प्लस 1 का स्क्वायर 2 पावर k प्लस 1 और y k प्लस 2 इक्वल a1 प्लस a2 k प्लस 2 प्लस b k प्लस 2 का स्क्वायर 2 पावर k प्लस 2, ठीक है। इतनी बात, पुटिंग इन 1, ए वैल्यू किस में रख दोगे, 1 में, तब देखिए a1 प्लस a2 k प्लस 2 प्लस b k प्लस 2 का स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस 4k, और देखो 2 पावर k प्लस 2 को लिख सकते हो 4 इंटू 2 पावर k, ठीक है। फिर माइनस 4y प्लस 1 है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तब माइनस 4a1 माइनस 4a2 k प्लस 1, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 पावर k इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8v k प्लस 1 का स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है। और क्या हो जाएगा 2 पावर k, ठीक है। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 4a1 प्लस 4a2 k प्लस 4b k स्क्वायर 2 पावर k, ठीक है। और इक्वल में क्या है 2 पावर k प्लस 3k, ठीक है। इतनी बात। अब देखो a1 वाले देखो, माइनस 4a1 प्लस 4a1 कैंसिल, ठीक है। a1 a2 वालों को देखो, k प्लस 2 k प्लस 2 है, उसके बाद माइनस 4k माइनस 4 है, और यहाँ पर प्लस का 4k है, 4k से 4k कैंसिल, ये क्या आ गया k माइनस 2, यहाँ से k प्लस 2, यहाँ से माइनस 4k माइनस 4 और यहाँ से 4k, ठीक है। कैंसिल हो गया ये, तो ये क्या बचा k माइनस 2, तो a2 k माइनस 2। अब देखिए 2 पावर k का देखिए, ठीक है। b 2 पावर k एक साथ कर लीजिए और देखिए इन तीनों का कलेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 4 है तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16k, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस 8k स्क्वायर माइनस 8 माइनस 16k प्लस यहाँ से आ जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है इतनी बात। 4k² से -8k², ठीक है। 16k से 16k कैंसिल, ठीक है। तो ये 16 - 8 तो ये 8 आ गया ये, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8b² की। और देखिए 2k+3k, ठीक है इतनी बात। तब देखो यहाँ से कांस्टेंट क्या आ जाएगा, a1 - 2a2 + a2k + 8b², ठीक है, इक्वल 2k+3k, ठीक है इतनी बात। देखिए 2k का कॉफिशिएंट कितना है, 8b, जबकि यहाँ पर कितना है, 1। तो 8b इक्वल कितना हो गया, 1। तब b की वैल्यू क्या हो गई, 1/8, ठीक है इतनी बात। और k का कॉफिशिएंट कितना है, a2, जबकि यहाँ 3 है। तो a2 बराबर कितना आ गया, 3। और कांस्टेंट यहाँ कितना है, a1 - 2a2, और यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं है तो 0, ठीक है। a2 की वैल्यू 3 रखी है तो a1 का मान कितना आ गया, 6। सब वैल्यू आ गई, ठीक है। इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ गया, a1 की जगह पर 6 रखिए, a2 की जगह पर 3, और b की वैल्यू कितनी है, 1/8 k², ठीक है। इसलिए बाई के क्या हो जाएगा, CS + PS, यानी कि C1 + C2k² + 6 + 3k + 1/8 k², ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और है अपने सामने, k+2 + k = sin πk/2। इसको भी हमें ट्रायल मेथड से करना है, देखो कैसे करेंगे। देखो k+2 को लिख सकते हो e² k + k है तो e² + 1/k। अब लेट कर लिया इसमें e = r, ठीक है। तो ये हो गया r² + 1 = 0, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो r² इक्वल कितना हो गया, -1। r² इक्वल क्या हो जाए, -1 को क्या लिख सकते हैं, r² r इक्वल ± i को क्या लिख सकते हो, c + si में cos π/2 ± i sin π/2। और इसमें रो की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रो पावर k c1 cos π/2 + c2 sin k/2, ठीक है। 1/k को आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इतना आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर sin πk/2 है, ठीक है ना। हमने बताया था अगर cos ak या sin ak हो तो उसका जो ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं वो a sin ak + b cos ak लेते हैं, ठीक है। तो लेट इसका ट्रायल सॉल्यूशन आप क्या लोगे, k इक्वल लोगे इसका a sin πk/2 + b cos πk/2। अब देखो कांस्टेंट इंटू cos πk/2 और कांस्टेंट इंटू sin πk/2 यहाँ प्रेजेंट है। अगर तुम इसी को लेके चलते हो, ठीक है, तो आपके a और b के मान नहीं निकलेंगे और ट्रायल सॉल्यूशन फेल हो जाएगा।
इसमें के का हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। चलिए तब भी हम इसी को लेके चल रहे हैं, आपको दिखाएं ट्रायल सॉल्यूशन क्यों फेल होगा, क्योंकि ये यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो इसमें सीधा बाई के प्लस 2 निकाल दो। ठीक है, और देखिए अगर पाई बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई के अपॉन 2 प्लस पाई, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसका तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस पाई के अपॉन 2, तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुटिंग इन 1, बाई के प्लस 2 की वैल्यू रख दीजिए माइनस ए साइन पाई के अपॉन 2 माइनस बी कॉस पाई के अपॉन 2 प्लस ए साइन पाई के अपॉन 2, फिर बाई के का वैल्यू रख दीजिए प्लस बी कॉस पाई के अपॉन 2, और ये क्या आ गया, साइन पाई के अपॉन 2, ठीक है। इधर देखो ये सब कैंसिल हो गए, ठीक है। 0 इक्वल साइन पाई के अपॉन 2 आ गया, ठीक है ना। तो ट्रायल सॉल्यूशन जो है वो फेल हो गया, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो क्या लेट करना चाहिए था हमें, यहाँ पर के का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अभी तक आपने ट्रायल सॉल्यूशन क्या माना था इतना, तो ये फेल हो गया। फेल होने की वजह क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है इतनी बात। अब इसमें बाई के प्लस 2 निकाल दो, तो ए साइन पाई अपॉन 2 और के प्लस 2, ठीक है, प्लस बी कॉस पाई अपॉन 2 और के प्लस 2, और यहाँ पर क्या है, के प्लस 2, ठीक है। पाई बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन पाई प्लस पाई के अपॉन 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा माइनस ए साइन पाई के अपॉन 2, ठीक है। और इसी प्रकार से ये हो जाएगा माइनस बी कॉस पाई के अपॉन 2 और के प्लस 2, ठीक है। पुटिंग इन 1, तो ये वैल्यू हो गई के प्लस 2 माइनस ए साइन पाई के अपॉन 2 माइनस बी कॉस पाई के अपॉन 2, प्लस बाई के की वैल्यू क्या है, के ए साइन पाई के अपॉन 2 प्लस बी कॉस पाई के अपॉन 2 इक्वल साइन पाई के अपॉन 2। देखिए के इंटू दिस इससे कट जाएगा, के इंटू दिस इससे कट जाएगा, तो यहाँ 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बचेगा माइनस 2a साइन पाई के अपॉन 2 माइनस 2b साइन पाई के अपॉन 2, सॉरी कॉस आएगा इधर, इक्वल साइन पाई के अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ कर दोगे आप कंपेयरिंग, ठीक है। देखो साइन पाई के अपॉन 2 का कोफिशिएंट कितना है, -2a,
और जबकि यहाँ पर कितना है, साइन पाई के अपॉन 2 लिखा है, सॉरी ये वही, ठीक है, क्या है 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई -1/2, ठीक है। और कॉस पाई के अपॉन 2 का कॉफिशिएंट कितना है -2b, जबकि यहाँ पर कॉस का है ही नहीं कोई टर्म, तो b = 0, ठीक है। पुटिंग इन, इसमें रख दो तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, a की जगह -1/2 रख दो और b की जगह 0, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा -1/2 के साइन पाई के अपॉन 2, ठीक है, ठीक है। इतना आ गया PS और ये CS है, ठीक है। तो बाई के इक्वल क्या लिख दो, CS + PS। CS की वैल्यू कितनी है, C1 cos k पाई अपॉन 2 प्लस C2 साइन k पाई अपॉन 2 -1/2 साइन के भी है साथ में, k साइन पाई के अपॉन 2, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है।